हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम शुरू करने वाले लर्निंग कर्व की क्लास नंबर 2। हम लर्निंग कर्व में अभी तक इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड तक कवर कर चुके थे। हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 कवर करने वाले थे। वीडियो जो है वो लेंदी ना बन जाए, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। तो हम इसमें कवर करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। 2 इलस्ट्रेशन हमारे पेंडिंग रहते हैं, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम इस वीडियो में कवर करने वाले 3 एंड 4। देखिए, JPLC experience difficulty in its budgeting process because it find it necessary to qualify the learning effect as new product are introduced। ठीक है, उनको डिफिकल्टी लग रही है बजटिंग प्रोसेस में और वो लर्निंग कर्व के इफेक्ट को जो है क्वालिफाई करना चाहते हैं नए प्रोडक्ट्स के लिए। मतलब नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं लर्निंग कर्व की वजह से कॉस्ट कितनी पड़ेगी। सब्सटेंशियल प्रोडक्ट चेंज अकर एंड रिजल्ट इन नीड फॉर retraining। एन ऑर्डर फॉर 30 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट हैज बीन रिसीव्ड फॉर JPLC को अभी तक 30 यूनिट्स का एक ऑर्डर रिसीव हुआ है नए प्रोडक्ट का। सो फार 14 यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड। अभी तक 14 यूनिट बन चुकी है। द फर्स्ट यूनिट रिक्वायर 40 डायरेक्ट लेबर आवर। पहले यूनिट को बनाने के लिए 40 घंटे लगते हैं एंड अ टोटल ऑफ 240 डायरेक्ट लेबर आवर हैज बीन रिकॉर्डेड। मतलब 14 यूनिट को बनाने के लिए 240 डायरेक्ट लेबर आवर्स अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं फॉर द 14 यूनिट्स। द प्रोडक्ट मैनेजर एक्सपेक्ट एन 80% लर्निंग कर्व इफेक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है कि प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि ये 80% लर्निंग कर्व का इफेक्ट इसके ऊपर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं इस तरह के वर्क पे। द कंपनी यूज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग। कंपनी स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग यूज करती है। डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द सेंटर इन विच द यूनिट इज मैन्युफैक्चर एंड इट्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर एज फॉलो। प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट दी हुई है। मटेरियल 30 रुपये पर यूनिट, 6 रुपये पर यूनिट डिलीवरी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 50 पैसे पर डायरेक्ट लेबर आवर और फिक्स्ड ओवरहेड हमें दिए हुए हैं 6,000 पर 4 वीक ऑपरेटिंग पीरियड। हमारे पास जो ऑपरेटिंग पीरियड उसमें 4 हफ्ते हैं और 1 हफ्ते के लिए 6,000 रुपये की कॉस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि देयर आर 10 डायरेक्ट एम्प्लॉयज़। हमारे पास 10 डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं 5 डे अ वीक। मतलब एक हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं और हर दिन 8 घंटे होते हैं। पर्सनल एंड अदर डाउन टाइम अलाउंस अकाउंट फॉर 25% ऑफ टोटल अवेलेबल टाइम। जितना अवेलेबल टाइम है उसका 25% टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उन एम्प्लॉयज़ को पर्सनल टाइम वगैरह देने में, रेस्ट वगैरह देने में 25% टाइम वेस्ट होता है। द कंपनी यूजुअली कोट अ 4 वीक डिलीवरी पीरियड फॉर ऑर्डर। मतलब वो क्या करती है कंपनी, 4 हफ्ते में सामान को डिलीवर करती है। कोई बात नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द अजम्पशन ऑफ 80% लर्निंग कर्व इज रीजनेबल वन इन दिस केस बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला y इज इक्वल टू AXB। आप ये फॉर्मूला लगा के ये बताओ, क्या 80% लर्निंग कर्व इफेक्टिव है? क्या 80% लर्निंग कर्व जो कंपनी यूज़ कर रही है वो ठीक है? देखते हैं 80% लर्निंग कर्व जो कंपनी यूज़ कर रही है वो ठीक है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 यूनिट जब हम बनाते हैं तो 240 आवर लगते हैं। अगर मैं 14 यूनिट बनाने को 80% लर्निंग कर्व पे टाइम निकालूं, अगर वो 240 आवर निकल जाएं तो इसका मतलब 80% लर्निंग कर्व बिल्कुल ठीक है। अगर 14 यूनिट बनाने पर 80% लर्निंग कर्व के हिसाब से 240 आवर आते हैं तो ठीक है, 80% लर्निंग कर्व इफेक्टिव है, वरना 80% इफेक्टिव नहीं है। अब हमें यही निकाल के देखना है। ठीक है, हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 का पॉइंट नंबर A, कैलकुलेशन ऑफ टोटल टाइम फॉर 14% at 80% लर्निंग इफेक्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम 14 यूनिट बनाते हैं, 14 यूनिट अभी हमने बना दी है, 14 यूनिट बनाने पे 240 घंटे लगाए हैं और प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि 80% का लर्निंग इफेक्ट हम लगा सकते हैं इस तरह के प्रोडक्शन पे। अगर मैं 14 यूनिट पे 80% लर्निंग इफेक्ट लगाऊं
और अगर 240 आवर या उसके आसपास भी आ जाएं तो 80% बिल्कुल सही है। तो हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू ए एक्स बी। तो y मुझे निकालना है 14 यूनिट्स के लिए। फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? ये रहा, फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए 40 आवर लगते हैं। फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए 40 डायरेक्ट लेबर आवर्स लगते हैं। तो फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए लगेंगे 40 घंटे। 14 यूनिट बनानी है और b की वैल्यू आएगी -0.322। अब बस इसे नॉर्मली सोल्व कर लेंगे। log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 40 प्लस ये आगे आ जाएगी वैल्यू, तो -0.322 इंटू log 14। log ऑफ y इज इक्वल टू y, log ऑफ 40 का log हम निकालेंगे। देखो 40, 15 टाइम इसका अंडर रूट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब इसमें से माइनस करेंगे 1, डिवाइड करेंगे 0.00070271। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.6021। 1.6021 log 40 की वैल्यू मिली हमें, प्लस -0.322 एंड 14 का जब हम log निकालेंगे तो हम लिखेंगे 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें से करेंगे हम -1 और उसको डिवाइड कर देंगे 0.00070271 से। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.146 इंटू 1.146। तो ये आएगी y इज इक्वल टू 1.6021। अब हम इसे अगर मल्टीप्लाई करें 0.322 माइनस में है जो, तो वैल्यू आएगी -0.3691 -30.3691। तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम 1.6021 में से माइनस करें 0.3691 हम माइनस करें तो वैल्यू आएगी 1.233। 1.233। अब हम इसका निकालेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग कैसे निकलेगा? एंटी लॉग ऑफ 1.233, तो 1.233 इसको हम पहले डिवाइड करेंगे 227,695। हम पहले से डिवाइड करेंगे 227,695, इसमें कर देंगे +1। अब मल्टीप्लाई और इक्वल टू करेंगे 19 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो वैल्यू आएगी 17.10। तो वैल्यू आएगी 17.10। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना आएगा? अब हमारे पास आएगा टोटल टाइम फॉर 14 यूनिट्स। तो 17.10 एवरेज टाइम है एक यूनिट को बनाने का। तो 14 यूनिट्स को बनाने में कितना आएगा? 17.10 इंटू 14 यूनिट्स, तो ये आएगा 239.40, जो कि मैं कह सकता हूँ कि 239.40 नियर बाय है 240 के। इसका मतलब 80% लर्निंग कर्व बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इस पर 80% लर्निंग कर्व लगेगा। ये देखो 14 यूनिट हम बना चुके हैं। 14 यूनिट बनाने को हमें 240 घंटे लग चुके हैं। और अगर हम 14 यूनिट के लिए 80% लर्निंग इफेक्ट लगाएं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जो आर्स आ रहे हैं वो 239, जो कि 240 के बराबर ही है। तो इसका मतलब लर्निंग इफेक्ट 80% बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद अगर हम बी पॉइंट देखें तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेक्टेड सेकंड ऑर्डर। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स। पहला ऑर्डर हमें कितने यूनिट्स के लिए आया था? पहला ऑर्डर हमें 30 यूनिट्स के लिए आया था। अब हमें सेकंड ऑर्डर आया 20 यूनिट्स और के लिए, तो हमें टोटल कितनी यूनिट होगी? 50 यूनिट्स। 30 यूनिट्स पे क्या टाइम लगता है पहले वो निकालना पड़ेगा, फिर 50 यूनिट्स पे क्या टाइम लगता है वो निकालना पड़ेगा, फिर अगर हम दोनों का डिफरेंस ले तो सेकंड ऑर्डर जो आया 20 यूनिट्स का उसकी कॉस्ट, उसके लिए जो टाइम लगने वाला है वो निकल जाएगा। करके देखते हैं। हम कर रहे हैं बी पार्ट। अब कैलकुलेशन ऑफ टाइम फॉर 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा? y इज इक्वल टू ए एक्स बी। वाई निकालना है 30 यूनिट्स के लिए। पहली यूनिट को बनाने के लिए 40 आवर्स लगते हैं, तो 30 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना? और b की वैल्यू है -0.322। हम वही दोनों साइड का लॉग लेंगे। log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 40 माइनस 0.322 इंटू log ऑफ 30। y का log आएगा y, log ऑफ 40 का log हम निकालते हैं। 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइड बाई 0.00007021। तो वैल्यू आएगी 1.6021। 1.6021 माइनस 0.322 इंटू लॉग 30। 30 की वैल्यू कितनी आएगी लॉग की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइड बाई 0.00007021। तो आएगी 1.477 और इंटू में 0.322 अगर मैं यहीं से कर दूं तो ये आएगा y इज इक्वल टू 1.6021 माइनस 0.4756। तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.6021 1.1264। अब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ 1.1264 1.1264 इसका एंटी लॉग कैसे निकलेगा? डिवाइड करेंगे 227,695 227,695 से 227,695 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें, प्लस कर दे 1 एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दे 19 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो वैल्यू आ रही है 13.378। 13.378। तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगने वाला है? 30 इंटू 13.378 इंटू 30 विच इज 401.34। इतना लगने वाला है। पहला जो 30 यूनिट्स का ऑर्डर आया है 80% लर्निंग कर्व के इफेक्ट पे इतना टाइम लगने वाला है। हम इसे करते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ टोटल टाइम फॉर टोटल टाइम फॉर 50 यूनिट्स। अगर अब हम 50 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करें तो y इज इक्वल टू ए एक्स बी। वाई निकालना हमें पहली यूनिट को बनाने के लिए लगते हैं 40, 50 यूनिट्स के लिए बनाना है -0.322। log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 40 माइनस 0.322 इंटू log ऑफ 50। log ऑफ y, log ऑफ 40 हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 1.6021 माइनस 0.322। 50 का log हम निकाल लेते हैं फटाफट।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 divided by 0.000070271, जो वैल्यू आ रही है 1.699 1.699। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू इंटू में 0.322 एंड माइनस में 1.6021, वैल्यू आएगी 1.0550। अब हम निकालेंगे एंटी लॉग ऑफ 1.0550। तो एंटी लॉग कैसे निकलेगा, 1.0550 इसका एंटी लॉग निकलेगा डिवाइड बाय 227695, इससे डिवाइड कर देंगे, प्लस करेंगे 1 और इनटू इक्वल टू करेंगे 19 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, वैल्यू आएगी 11.350। 11.350। तो मैं कह सकता हूँ टोटल टाइम फॉर 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो 50 हमारे यूनिट्स है, 11.350 एक यूनिट्स पे लगना है, तो 50 यूनिट्स पे लगेगा 567.50। अब मैं कह सकता हूँ कैलकुलेशन ऑफ आवर्स फॉर सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के लिए अब कितने आवर्स लगने वाले हैं, अब देखिए सेकेंड ऑर्डर के लिए कितने आवर्स लगने वाले हैं। टाइम फॉर 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स के लिए लगने वाले हैं 567.50 आवर्स। इसमें से हम लेस करेंगे टाइम फॉर 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स के लिए कितना था, 401.34। तो ये आएगा हमारे पास टाइम फॉर 20 यूनिट्स। ठीक है, 50 और 30 का डिफरेंस लेंगे तो 20 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगने वाला है वो आ जाएगा 567.5 567.5 माइनस 401.34 166.16। ठीक है, ये हमारा पार्ट भी हो गया कि सेकंड ऑर्डर के लिए कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, पहले हम 30 यूनिट बनाएंगे, फिर हम सेकंड यूनिट्स की सेकंड ऑर्डर की 20 यूनिट्स बनाएंगे, तो टोटल हम 50 यूनिट्स पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमने 50 यूनिट्स के लिए टाइम निकाला और पहले 30 के लिए निकाला। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये, सेकंड ऑर्डर जब हम बनाएंगे तो 30 हम पहले बना चुके होंगे, 20 और बनाएंगे तो टोटल 50 यूनिट्स हो जाएंगे। तो 50 और 30 का डिफरेंस लेंगे तो पता चल जाएगा हमें 20 यूनिट्स के लिए कितना हमारा आवर्स लगेंगे। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। उसके बाद देखते हैं हमारा सी पॉइंट क्या बोलता है इसमें। Use the cost data given to produce an estimate product cost for the initial order. Examine the problem which may be created for busting the presence of the learning effect. इसमें ये तो theoretical portion है आगे। Examine the problems which may be created for busting by presence of learning effect. ये तो theoretical portion, ये आप बुक से कर लीजिएगा, ये थ्योरी है। और ये प्रैक्टिकल वाला है, ऊपर वाला पोर्शन, इसके आगे वाला है जो ये यूज द कॉस्ट डाटा गिवन, ये मैं करवा देता हूँ आपको। हमें क्या निकालना है, हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। जो इनिशियल ऑर्डर हमारे पास आया था, इनिशियल ऑर्डर मतलब कितना, जितना 30 यूनिट्स का, उसकी कितनी कॉस्ट बनेगी वो निकालनी है। ठीक है, हम करते हैं सी पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इनिशियल 30 यूनिट्स। इनिशियल 30 यूनिट्स की जो कॉस्ट है उसकी वो कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन में कहा है कि हमें इनिशियल ऑर्डर निकालना है, इनिशियल ऑर्डर 30 यूनिट्स का था, तो हम निकालेंगे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पहले हम यहाँ पे लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें, क्वेश्चन में दिया कि मटेरियल लगेगा
₹30 पर यूनिट, तो 30 यूनिट्स के लिए इतना लेबर लगेगा आपका। क्वेश्चन बोला ₹6 पर आवर, और 30 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है हमें? 30 यूनिट बनाने के लिए हमें लगने वाले हैं 401.34 आवर्स। 401.34 आवर्स। एंड देन उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास दिए हुए हैं 50 पैसा पर आवर। 50 पैसा पर आवर 401.34 आवर्स के लिए। एंड उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए हम करेंगे वर्किंग। इसके लिए वर्किंग निकालेंगे, ठीक है। हम इतने मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट टोटल कर लेते हैं। 30 × 30 900, 6 × 401.34, यह आएगा 2408.04, 0.45 × 401.34 200.67। और हमें फिक्स कॉस्ट को, फिक्स्ड ओवरहेड को बांटना पड़ेगा। फिक्स्ड ओवरहेड कैसे बटेगी? क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है कि आपका, मैं आप 1 मिनट हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड 6000 रुपीज पर 4 वीक ऑपरेटिंग पीरियड। मतलब हमारे पास जो पीरियड है वो 4 हफ्ते का है और हर हफ्ते की 6000 रुपये कॉस्ट है। तो एक बात बताओ, एक हफ्ते में मैं सिर्फ 30 यूनिट थोड़ी ना बना रहा हूँ, कुछ और यूनिट्स भी बना रहा हूँ मैं। तो मुझे एक यहाँ पे इस कॉस्ट को इस 30 यूनिट्स पे एलोकेट करना पड़ेगा। किस बेस पे एलोकेट करूंगा? आवर्स के बेस पर। अब देखो कैसे। क्वेश्चन ने बोल दिया था कि हमारे पास इस हफ्ते में टोटल 10 एम्प्लॉय काम करेंगे, 5 दिन एक हफ्ते में होंगे, 8 घंटे पर डे के हिसाब से काम होगा, 25% काम नहीं हो पाएगा टोटल में से। तो मतलब ये टोटल आवर्स होगी। और 30 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं उस रेशियो में हम बांट देंगे। अभी देखो इधर हम लिख लेते हैं वर्किंग। हम लिखते हैं ग्रोस टोटल आवर्स अवेलेबल। दस वर्कर्स हैं, हमारे पास 5 डेज अ वीक है। 8 आवर्स पर डे हैं। 10 वर्कर्स हैं, 5 वीक हैं और 8 आवर्स पर डे। एंड इनटू में हमारे पास 4 वीक्स हैं, तो ये आएगा 1600। इसमें से लेस करेंगे पर्सनल आवर्स, पर्सनल वर्कर्स आवर्स। टोटल टाइम का 25% काम नहीं हुआ, तो मतलब 400 आवर्स। नेट वर्किंग आवर्स, आपके पास 1200 आवर्स है जो वर्किंग आवर्स हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें मैं गलती से बोल रहा था मैं गलती से इसे रिपीट कर रहा था कि 6000 रुपये एक हफ्ते की कॉस्ट है। ये एक हफ्ते की कॉस्ट नहीं है, 6000 रुपये 4 हफ्तों की कॉस्ट है। मेरे से बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था कि ये 6000 रुपये पर वीक कॉस्ट है। ये पर वीक कॉस्ट नहीं है, ये 6000 रुपये 4 हफ्तों की कॉस्ट है, ठीक है। मतलब 4 हफ्ते मिला दूं तो उसकी कॉस्ट 6000 रुपये बनती है, ठीक है। टोटल वर्किंग आवर्स मेरे पास 4 वीक्स में इतने बनते हैं, 4 हफ्ते में 1200 घंटे बनते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, 1200 घंटे, 1200, 6000 रुपये की कॉस्ट, 6000 रुपये की कॉस्ट 4 हफ्ते की है और 4 हफ्ते में होते हैं 1200 घंटे। और मेरे 30 यूनिट बनाने के लिए लगते हैं 401.34 घंटे। तो इस प्रोडक्ट पे कितने लगने चाहिए? 6000 डिवाइड बाई 1200 इंटू 401.34,
तो ये लगेगा 206.70, 2006.70, 2006.70। तो मैं कह सकता हूँ टोटल कॉस्ट मेरी इतनी आएगी अब, प्लस 200.67.2408.04 प्लस 900, 5515.41। ये मेरी कॉस्ट है इनिशियल ऑर्डर की। ₹1 का फर्क आ रहा है हमारे और आंसर में, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन है वो डेसिमल्स में चल रहा है, तो इतना डिफरेंस चलेगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को एलोकेशन करना पता है क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 यूनिट नहीं बन रही होंगी, और भी काफ़ी यूनिट बन रही होंगी, तो इस फिक्स कॉस्ट को उन यूनिट्स पे भी डालना था। तो हमने आवर्स को बेस बना लिया कि 6000 की जो मेरे कॉस्ट है ये 4 हफ्तों की है, और 4 हफ्तों में 1200 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे पे कितनी कॉस्ट लगी, और 30 यूनिट को बनाने में 401.34 घंटे लगते हैं, तो 401.34 घंटों पे कितनी कॉस्ट लगी। तो मैंने इस 6000 को आवर्स के रेशियो में डिवाइड कर दिया, और 30 यूनिट्स पे जो लगते हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। A firm receive an order to make and supply 8 units of standard product which involve intricate labor operations. Okay, the first unit जो है वो 10 घंटे में बनती है, और it is understood that this type of operation is subject to 80% learning effect. The worker are getting अब 12 रुपये से पर आवर की रेट से बेच दे रहे हैं, बट इज द टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अवर 8 यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी और कितना टाइम चाहिए। अगर हम रिपीट ऑर्डर ऑफ 24 यूनिट हम रिसीव करें सेम कस्टमर से, बताओ कितना लेबर कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा। जो पहला मेथड है ना सिंपल कैलकुलेशन का, उससे निकल जाएगा ये। 8 यूनिट के लिए निकाल सकता हूँ बिल्कुल, 1 2 4 8 निकल जाएगा। और ये 24, बताओ रिपीट ऑर्डर मिला है, इसका मतलब 8 यूनिट्स का ऑर्डर पहले मिला, अब 24 यूनिट्स का ऑर्डर दोबारा मिला है, तो टोटल यूनिट्स कितनी होगी हमारे पास में। तो हमारे पास में टोटल यूनिट्स जो होगी हैं वो होगी 32। ठीक है, वेट सेकंड। तो हमारे पास होगी टोटल 32। क्या 32 के लिए निकल सकता है? ये देखिए 1 2 4 8 16, 32 के लिए निकल सकता है। तो यहाँ पे कोई लोग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, इसी टेबल से निकल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस याद रखिए इनिशियल ऑर्डर 8 यूनिट्स का था, 24 यूनिट्स का रिपीट ऑर्डर मिला, इसका मतलब हमें यहाँ पे 24 यूनिट्स के लिए कॉस्ट नहीं निकालनी, 32 के लिए निकालनी है। क्योंकि पहले 8 मिला, 8 के बाद अगले 24 यूनिट मिली, तो पहले 8 हम पूरा किया, फिर 24 मिले, तो टोटल 32 यूनिट बना चुके हम। ठीक है, तो 32 के लिए आपको कॉस्ट निकालनी है सेकंड पॉइंट में। पहले वाले में 8 यूनिट्स के लिए, और सेकंड वाले में 32 के लिए। और 32 के लिए टाइम आपको दिया ही है, टाइम को आपको बस रेट से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और लर्निंग कर्व सिर्फ चैप्टर इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ 2 ही कंसेप्ट थे। या तो वैल्यू ऐसे निकल जाएगी 1 2 4 8 16 32 हमारे पास जो आर्स हैं। अगर ऐसे नहीं निकलते, इनके बीच में कोई वैल्यू है, जैसे 8 और 16 के बीच में कोई है, 4 और 8 के बीच में कोई वैल्यू है जो यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना था y = ax b, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह की और वीडियो आपके सामने जो है फ्यूचर में आती रहेगी, और क्वालिटी जो है इम्प्रूव होती रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू। और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह से कोई इम्प्रूवमेंट की, अगर कोई सजेशन देना चाहे तो वो दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।